आपके साथ विभा उपाध्याय। और पंचायत चुनाव का चौथा चरण आज, जिस चरण में 36 जिलों में मतदान सुबह बजे से शुरू हो जाएंगे और 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान आज होने हैं। चौथे चरण में 24,586 पदों के लिए चुनाव हुए। चौथे चरण में कुल 75,808 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथे चरण में 24,586 ये वो तमाम पद जिन पर अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त के बाद मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यहां पर सुरक्षित माहौल और साथ ही साथ तमाम इंतजामात किए जा चुके हैं और बस कुछ क्षणों के बाद से लोग वोट कास्ट कर पाएंगे। बारिश के बाद मौसम भी सुहावना हो चुका है। लोगों को गर्मी से राहत और सुरक्षा की जहां तक बात की जाए तो कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग निर्भीक होकर, निडर होकर अपने वोट को कास्ट कर पाएं। और न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो 36 जिलों के 53 प्रखंडों में आज मतदान है और चौथे चरण की बात करें तो 24,586 पदों पर लोग वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। अपनी गांव की सरकार बनाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे। पंचायत चुनाव का यह चौथा चरण है। और देखिए, पंचायत चुनाव का चौथा चरण आज है, जहां पर चौथे चरण में 36 जिलों में लोग वोट कास्ट करना शुरू कर चुके हैं। 7 बजे चौथा चरण, 24,586 पदों के लिए चुनाव। और इस चौथे चरण में कुल 75,808 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। जो लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे वो वोट कास्ट कर पाएंगे। 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान। और सीधे रुक कर लेंगे सिवान का, जहां से हमारे साथ सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जो कि आज चौथा चरण है, 36 जिलों में मतदान है, फिलहाल जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है, किस तरह के इंतजामात हैं? क्या लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है? जी देखिए, अगर सिवान की बात की जाए तो आज सिवान के 3 प्रखंड में चुनाव हो रहा है, मैरवा, नौतन और गुठी प्रखंड में। इस वक्त हम मौजूद हैं मैरवा के बूथ नंबर 54 और 55 में। आप देख सकते हैं पुलिस की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है, लेकिन अभी तक यहाँ मतदान शुरू नहीं हुआ है। 7 बजने को है, लेकिन जैसा कहा जाता था कि अगर सिवान में मतदान है तो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रक्रिया चले, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं टेक्निकल कारण से यहाँ पे अभी जो ईवीएम है वह जांच किया जा रहा है। मतदान में यहाँ लेट है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कि 7 बज रहा है, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे चुनाव। हेलो, चुनाव शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे? मशीनरी कार्यक्रम चल रहा है। 7 बजे शुरू होना था। हो जाएगा कोई बात। कितने बजे से? बस हो ही जा रहा है। 7 बजने को 7 बजे शुरू होना। बस हो नहीं जा रहा है, मतदान शुरू होना ना, बस एकदम शुरू हो रहा है मतदान। तो ये देख सकते हैं थोड़ी यहाँ डिले है, थोड़ी देर में यहाँ से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात की जाए तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि रात भर बारिश, रिमझिम बारिश की है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी है और यहाँ पे अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अरवल से अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है, बूथ संख्या भी बताइए और फिलहाल वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या यहाँ पर सुबह 7 बजे से चूंकि वक्त निर्धारित है, लोग भी हमें आपके पीछे नजर आ रहे हैं जिनकी मौजूदगी है, क्या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है?
जी देखिए, चौथे चरण का जो कलेर प्रखंड का चुनाव होना है चौथे चरण में, और इस चुनाव में जो है हम अभी जो पहलेजा पंचायत का मड़ैला बूथ संख्या 44 पर मौजूद है। यहाँ जो है पूरी तरह से हंगामे का दौर जारी है। यहाँ जो है जो मतदान केंद्र जो बनाया गया उसमें जो प्रत्याशियों का जो नाम है उसमें हेराफेरी हो रही है। इसके वजह से है जो है मतदान में है काफी हंगामे है, हंगामा लगातार हो रहा है। आप हमारे पीछे देख कर दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो है वोटर्स हैं कभी लंबी पंक्ति जो है यहाँ पर खड़े हैं और वोटर्स जो है लगातार अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव चिन्ह होती है, जो प्रत्याशियों का जो वार्ड मेंबर का चुनाव चिन्ह है, ये लगातार जो है हंगामा कर रहे हैं। हंगामे नहीं शुरू है। हम जानने का प्रयास करेंगे हम मड़ैला गांव है पहलेजा पंचायत, इनसे क्या परेशानी है? परेशानी सर त्योहार का जो सैंपल मिला है, हेराफेरी हो गया। हेराफेरी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि चेंज किया जाए, तो यहाँ के प्रजा फीस चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। बर्खास्त कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे जब तक चेंज नहीं हो जब तक वोट नहीं देंगे। सूचना की गई है, बात चेंज नहीं हो रहा है सर। ये जो स्थिति जो है ये मड़ैला गांव का पहलेजा पंचायत का जो वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम है, प्रत्याशियों के नाम में जो घोड़ा खड़ी है, तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि जिला प्रशासन में कमी रही है चुनाव में, और जिसकी वजह से है मतदान जो है वही प्रारंभ की गई। स्थिति जो नाम में हेराफेरी की गई है उसमें पूरी तरह से हमारे तैयारी है और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, लेकिन मतदान प्रारंभ नहीं किया गया है। स्थिति जो है जिला प्रशासन का 44 बूथ नंबर पर मड़ैला जो पहलेजा पंचायत का हिस्सा होता है, लगातार कतारबद्ध तरीके से पंक्ति में तो मतदान है, लेकिन मशीन में जो त्रुटि आई है, जो नाम में जो हेराफेरी, तो निश्चित तौर पर सरकार का जो वोटिंग का जो पहचान चिन्ह होगा प्रत्याशियों का, उसमें हेराफेरी के बाद जो है मतदान प्रारंभ नहीं किया गया है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी? कोई जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है? कोई अधिकारी कुछ वहां पर कह पा रहे हैं? जी हमारे यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या त्रुटि रही है और कब तक इसकी समाधान होगी। हम जानने का प्रयास करते हैं। कंट्रोल में बात किए हैं सर, समाधान कर देंगे, सूचना की गई कंट्रोल रूम में, और जो पास फोन किया लेकिन सूचना दिया गया। सूचना तो दिया है कंट्रोल रूम, अभी तक कोई आया कि नहीं? अभी तक क्या नाम होगा? तो यहाँ जो है हमारे जो मजिस्ट्रेट से आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कंट्रोल रूम में सूचना की रही है किसी ने नोटिस नहीं दिया। जिला प्रशासन की जो है जो कंट्रोल रूम है इनमें नोटिस नहीं दी। ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़ा हो सकता है कि जो पहलेजा पंचायत का जो 44 बूथ पर है आखिर मतदान कब प्रारंभ होगा, ये अभी सुनिश्चित नहीं की गई है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी कही जाएगी, बड़ी गड़बड़ी कही जाएगी जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी का आखिर क्या तैयारी करके रखा गया था जिसमें नाम में हेराफेरी हुई है और ऐसे मतदान प्रारंभ संभव नहीं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, हम तस्वीरें चाहेंगे लगातार आप जरूर दिखाएं, क्योंकि इन तस्वीरों से ये साफ होता है कि लोगों की नाराजगी जो है वो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक तरफ सिवान की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अरवल की तस्वीर भी देखिए, जहां पर लोग तो सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जागरूक मतदाता जो जानते हैं कि उन्हें अपने गांव की सरकार कैसी चुननी है, कैसा जनप्रतिनिधि हो, लेकिन मतदान शुरू नहीं हो पाने से लोगों के अंदर नाराजगी भी नजर आती है। और सहयोगी अभिषेक का रुख करूंगी मैं, नालंदा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, आप कौन से पंचायत के किस बूथ संख्या पर मौजूद हैं? जानकारी देने के साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइए। तो अभिषेक से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी मैं। मृत्युंजय, चूंकि अब से कुछ वक्त पहले जब इस बूथ पर आप मौजूद हैं, वहां पर मतदान शुरू होने की बात कही जा रही थी अधिकारियों की तरफ से कि बहुत कुछ वक्त में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो क्या अब लोग वोट कास्ट कर पा रहे हैं? हाँ, अब यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिखाना चाहेंगे यहाँ वोटरों के उत्साह है। एक लंबी लंबी कतारें यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ लगा है और शुरू हो गई यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया। मैरवा का बूथ नंबर 64 और 65 है, जहाँ थोड़ी देर लेट से शुरू हुआ, लेकिन अब यहाँ वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आप अपने सरकार, जो मुखिया सरकार चुने, किस तरह का मुद्दा लेकर यहाँ पे आए हैं और आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा से यहाँ वोट कास्ट करने, किस मुद्दा से आप आए हैं वोट करने के लिए, मुद्दा क्या होगा आपका?
मुखिया को जिताने का मैंने मुद्दा मुद्दा क्या विकास विकास ही होगा, विकास ही आप क्या होगा। चाहेंगे? हम विकास चाहते हैं। 15 साल हमारा मुखिया कोई विकास नहीं किया, अभी हम लोग विकास चाहते हैं। आप इसीलिए क्या आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का सरकार चाहते हैं अपने? हम बदलाव चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो ये जो वोटर्स हैं अपने वोटिंग के लिए अपने कतार में खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हमें विकास चाहिए, यानी विकास के नाम पे ये वोटिंग करने के लिए आए हैं। और यहाँ जो मैरवा का बूथ संख्या है 64 और 65, हालांकि थोड़ी देर पहले लेट से यहाँ शुरू हुआ, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं अपने सहयोगियों के जरिए। देखिए, ये वो तस्वीर है जो लोकतंत्र की खूबसूरती को जाहिर करती है। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि मतदाता किस कदर जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, गांव की सरकार चुनने के लिए किन मुद्दों के साथ वो आज कतारों में खड़े हैं, धैर्य के साथ, संयम के साथ, सुरक्षित माहौल में, जिसके लिए सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। और अब तक के तमाम 3 चरणों के बाद, चूंकि आज चौथे चरण में 36 जिलों में मतदान हो रहा है, 36 जिलों के 53 प्रखंडों में लोग सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की अपील है कि मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सवेरे तमाम दूसरे कार्यों से पहले जरूर पहुंचें। जल्द से जल्द मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी गांव की सरकार चुनें। अभिषेक का रुख करना चाहूंगे, हमारे साथ नालंदा से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस पंचायत के किस बूथ संख्या पर आपकी मौजूदगी है और कितना उत्साह वोटरों के अंदर नजर आता है अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए? जी बता दो कि अभी नालंदा जिले के राजगीर अभी बिल्कुल हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि ये बूथ नंबर 1 है और यहाँ पर मतदाता सुबह से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और खास करके जिस तरह से जो है, हालांकि बारिश 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है वोटर है जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर वोट भी शुरू हो गई है। यहाँ पर और दिखा दें कि इधर से तो चूंकि आज चौथा चरण है, इस चौथे चरण में लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बारिश इसमें कहीं ना कहीं बाधक नजर आती है। लगातार 2 दिनों से बिहार में बारिश हो रही है और इसका असर मताधिकार और मतदान केंद्रों पर साफ नजर आता है, जहां पर सुबह से जो कतारें लंबी हुआ करती हैं वो कतारें काफी सीमित संख्या में नजर आती हैं। कुछ विलंब से किन किन जगहों पर तकनीकी बाध्यता की वजह से भी मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत में वक्त लगा। चौथे चरण में चूंकि 24,586 पदों पर आज लोग वोट कास्ट करने के लिए, अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए कतारों में खड़े हैं। और देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने उन बूथों की जहां पर हर आदमी, हर एक ग्रामीण जो इस वक्त पहुंच रहा है वो ये जानता है कि उनके सामने किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह के मुद्दों के साथ वो यहां पर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। और सहयोगी अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त बेटा से लाइव जुड़ गया। अमरजीत, वहां पर किस तरह की तस्वीर है और बारिश एक बड़ी समस्या इस वक्त निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लोगों की संख्या कम है पोलिंग बूथों पर। फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीर दिखती है? बारिश होने वाली बारिश जो है नहीं हो रही है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो मौसम उसी तरह का है और उस मौसम में भी जो है मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में। हम अभी जो है बिहटा के जो है हम बेला पंचायत में हैं और ये जो है गोढ़ना है, प्रखंड बिहटा है और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो है मतदाता काफी संख्या में पहुंच चुके हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। पहले जो है मतदान, उसके बाद जल करके यहाँ पे महिलाएं पहुंची हैं। सबसे खास तस्वीर आप देख लीजिए, महिला एक छोटी बच्चे को लेकर के यहाँ पहुंची हैं और ये सबसे पहले जो है हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये कहाँ पहुंची हैं, क्या के लिए पहुंची हैं? वोट देने के लिए। बच्चे को लेकर के पहुंची हैं? हाँ, बच्चा लेके आए हैं। लेके आई हैं। क्या सोच लेके आई हैं? पहले मतदान फिर जलपान। अब हम क्या बोले, अब वोट देना है तब वोट देना है, तब वो भी देना जरूरी ना है।
अब नहीं देंगे तो अब कैसे चलेगा? क्या सोच लेके आई हैं? वोट देने आए हैं। वोट देने आई हैं। क्या सोच, कैसा पंचायत का प्रति में विकास करे? तो सोच यही है कि इनके पंचायत का विकास हो और इसी विकास की सोच को लेकर के यहाँ पे मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सारी तस्वीरें आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ जो है भीड़ भी लगना शुरू हो गया है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और ये यहाँ सुरक्षा कर्मी से भी बात कर लेते हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था किया है? एकदम चुस्त, सब सभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। तो सुरक्षा के इंतजाम भी हैं और सुरक्षा के बीच में जो है मतदान प्रक्रिया शुरू है और बारिश का जो है मौसम वो भी नजर आ रहा है। सर एक बात बोले, बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीर बेहद सुखद है जहां पर महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव की तरह इस बार पंचायत चुनाव में यानी कि गांव की सरकार चुनने में वो भी बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। और वही तस्वीर नजर आ रही है आज सुबह से भी, जब लोग कतारों में खड़े दिखते हैं। सहयोगी अभिषेक का मैं रुख करना चाहूंगी और साथ ही साथ देखिए अनिरुद्ध हमारे साथ मौजूद है अरवल से। अनिरुद्ध, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 7 बजे से लोग वोट कास्ट करने के लिए कतारों में खड़े थे, लेकिन तकनीकी बाध्यता की वजह से लोग वोट कास्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल क्या अपडेशन है, क्या जानकारी है, क्या मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो पाई है? चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं सिवान का। हमारे साथ सहयोगी मृत्युंजय लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, चूंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए ये समझ में भी आता है और लोग ये जान भी पा रहे हैं कि मौसम भले बारिश का हो, बूंदाबांदी की शुरुआत भी हो चुकी हो, लेकिन इस बीच भी मतदाता जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वोट कास्ट करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी नजर आती है, युवा कितने उत्साहित नजर आते हैं, जरा तस्वीरों के साथ दिखाते हुए उनसे जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि घर के तमाम दूसरे कार्य जो महिलाओं के लिए सुबह सवेरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचना ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सिवान में अभी बारिश हो रही है लेकिन महिलाओं में उत्साह काफ़ी है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये महिलाएं हैं जो अपने घर का कार्य छोड़कर पहले मतदान फिर जलपान करने आई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि घर में काम है आपका, लेकिन पहले वोट करने के लिए आई हैं। क्या सोचकर, क्या मुद्दा होगा आपका? वोट देने। वोट देने है। घर में तो काम होगा, परेशानी होगी सुबह सुबह, तो सबसे पहले क्या माने कि मुद्दा क्या होगा आपका? हाँ, घर में परेशानी होती है। बारिश भी हो रहा है, उसके बाद वोट देना ही महत्वपूर्ण है। न्यूज अपील भी करता है कि आप लोग वोट दें। वोट दे। मुद्दा क्या होगा आपका मुद्दा? मुद्दा देखिए, ये महिलाएं थी जो कि भले ही बारिश हो रहा है लेकिन उनके एक उत्साह है कि नहीं, पहले मैं वोट करूंगा, उसके बाद घर का कोई काम करूंगा, पहले मतदान फिर जल। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ युवा है, युवाओं की एक लंबी कतार है। देखिए ये युवा बारिश के बावजूद अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे युवा हैं। एक युवा है, आप पहली बार वोट दे रहे हैं। देखिए ये युवा है जो कि पहली बार वोटिंग करेंगे, अपना जानने की कोशिश करेंगे आपका मुद्दा क्या होगा, मुद्दा क्या चाह रहे हैं, समाज सेवा विकास क्या चाह रहे हैं? मेरा अर्जुन मुखिया जीते और विकास क्या नाम नहीं, क्या चाहिए आपको, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ये है कि गांव में विकास नहीं हुए हैं और ये मुद्दा है कि गली गली में सबको अर्जुन मुखिया को वोट दिया जाए कि गांव को विकास। क्या होगा मुद्दा जैसे मतलब जानिए कि गांव तो देख सकते हैं युवा है, पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर इन लोगों का उत्साह है और ये विकास के नाम पर अपना वोट करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर बहुत सुखद हो जाती है। देखिए महिलाएं हैं, उन्हें पता है कि महत्वपूर्ण क्या है, पहले वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद घर जाकर तमाम दूसरे कार्यों को संपन्न किया जाएगा। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा और महिला ये दो वोटर हैं जिनके ऊपर चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा केंद्रित होती है लोगों के ध्यान। और ऐसे में ये युवा जो पहली बार वोट कास्ट करने आ रहे हैं उनके लिए बहुत खास हो जाता है। वो जानते हैं कि इस मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए आज हम यहाँ पर इन कतारों में खड़े हैं।
कैसी सरकार होगी, कैसे मुखिया होंगे, कैसे पंच सरपंच का चुनाव होगा और उन्हें हमारे गांव में क्या काम करना है, किस तरह से सड़कों को बनाना है, किस तरीके से हमारे गांव के विकास को, तस्वीर को बदलना है। ये तमाम मुद्दों के साथ लोग आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसी की खूबसूरत तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की नजर भी इन तमाम बूथों पर, क्योंकि पहली बार देखिए यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता हुआ, वेबकास्टिंग की जा रही है, तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजामों के बीच लोग निर्भीक होकर अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, जिनके जरिए हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, और ये बार बार न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। अपने गांव की सरकार चुनने में, अपने गांव के विकास में भागीदारी के लिए आपका मताधिकार का इस्तेमाल किया जाना बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।